अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त ठीक हों कि अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो सर आज मेरे लाइव आने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि है फ्लैट के मतलब वो से दोस्तों ने कमेंट कर रहे, उनके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा एक मेरे दोस्त हैं ट्रैवल एजेंट, उनको भी लाइव लेके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गौर भाई, क्या हाल है? ठीक है? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का नाम, जी ठीक ठाक। और गौर भाई सुनाए कोई नई शादी? जी अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? गौर अल्हम्दुलिल्लाह। गौर भाई ये बताएं कि फ्लैट की क्या अपडेट है? कोई कह रहे हैं कि 6 जुलाई तक कोई ओपन होने का चांस, बहुत से दोस्त यही बोल रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान इंडिया की 6 जुलाई तक उम्मीद है कि जो फ्लैट है वो ओपन हो जाएंगी। जो इंडिया की फ्लाइट्स है ना वो 6 जुलाई तक बंद है, ठीक है। और जो पाकिस्तान की है उसका जो हमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया हुआ है एयरलाइन की तरफ से, वो 30 जून तक है। 30 जून के बाद देखो आगे क्या करते हैं, सही। फ्लाइट्स ओपन करते हैं या फ्लाइट्स को आगे क्लोज रखते हैं, जो भी होगा वो 30 के बाद पता चलेगा। तो इसके यानी कि अभी लोग तो कई कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 6 जुलाई तक चांस है कि इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा सब। बस सर वो तो एक अंदाजा है ना, अंदाजा मैं भी लगा दूं कि 6 जुलाई में ओपन हो जाएंगी या 2 में ओपन हो जाएंगी या 1 में। तो वो एक अंदाजा है, कंफर्म कुछ नहीं है। कंफर्म तभी होगा जब कोई हमें ऑफिशियली नोटिफिकेशन एयरलाइंस की तरफ से आए। क्योंकि मेरी एयरलाइंस में भी बात होती है तो वो भी यही बात कहते हैं कि फर्दर अगर उनको अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जब कोई आएगा तो फिर वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए तो यही जो है एक अनाउंस हुआ है कि 30 जून तक कैंसिल है फ्लाइट, तो कैंसिल है। उसके बाद अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। सही सही, क्योंकि मुझे बहुत से वो परसों भी दोस्त बोल रहे थे, कहते हैं चांस उम्मीद यही है कि हो हाँ, जाएगा। उम्मीद देखें, देखो अब। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। उम्मीद हमें भी है कि इंशाल्लाह हो सही जाएगी नेक्स्ट मंथ में, लेकिन कुछ डेट कंफर्म नहीं है। सही 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 सही। चलिए जी, देखते हैं इंशाल्लाह। ये उम्मीद तो अच्छे की ही रखनी चाहिए और हमें भी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हो जाएंगी और हो भी जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मसाइल से दो चार हैं लोग। और डेली बेसिस पे बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं इस हवाले से। सही सही। अगर इन केस अगर कोई अभी आदमी आना चाहता है गौर भाई, यानी कि पाकिस्तान से यूएई के लिए, उसके लिए सबसे सेफ रूट कौन सा है? कोई लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से आना चाहिए, कोई कहते हैं उज्बेकिस्तान से, यानी किसी और कंट्री से आना चाहिए। तो सबसे सेफ थ्री रूट तो कंफर्म हो के या ना उस कंट्री में पहुंचे तो फ्लाइटें बंद हो जाए, पता चले वहां पे यूएई ने उस पर भी बैन लगा दिया, उस कंट्री पे भी उसकी फ्लाइटें भी नहीं देखें, आ रही। कौन सी सेफ थ्री रूट है? कल खलीज टाइम में एक न्यूज़ शाया हुई है जिसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका, जो भी जिन कंट्रीज पे बैन है एंट्री के हवाले से, लास्ट 14 दिन में उन कंट्रीज से जिस बंदे का भी यानी कि सफर करना है जिसने बंदे ने, या लास्ट 14 डेज में उन कंट्रीज में बंदा था, तो वो ट्रेवल किसी भी पॉइंट से नहीं कर सकता है यूएई के लिए। ये कल की न्यूज़ है, खलीज टाइम में आई है। अभी कुछ बंदे कर रहे थे, ताशकंद से भी कर रहे थे, ओमान से भी कर रहे थे, अफगानिस्तान से भी कर रहे थे। और अफगानिस्तान का सुनने में है तुर्कम बॉर्डर जो है वो 2 दिन से बंद हो गया है। अभी बाई एयर की फ्लाइट्स मिल रही हैं तो अफगानिस्तान जाके भी आ सकते हैं, लेकिन 14 दिन से ज्यादा का स्टे होना चाहिए, मतलब 16-17 दिन का होना चाहिए। यूएई की रिक्वायरमेंट है 14 दिन की, कि 14 दिन का स्टे करके आप नहीं आ सकते। 16-17 दिन का कर लें तो फिर उसमें चांसेस हैं कि आप आ जाओगे। लोग ताशकंद से भी आ रहे थे, मेरे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो ताशकंद का पैकेज कर रहे थे 14 डेज का। लेकिन अभी वो भी जाहिर सी बात है, अब ये रिक्वायरमेंट आई है तो इसके बाद चेंज ही करेंगे। 16-17 दिन का या 18 दिन का वहां से क्वारंटाइन करके फिर बंदे इधर आएंगे। 14 दिन का क्वारंटाइन करके दूसरे कंट्री से बंदे नहीं आ सकते। सही सही सही। यानी कि अभी सेफ थ्री कंट्री कौन सी, कौन सी कंट्री से हम आ सकते हैं? यानी कि इस वक्त तो सब ज्यादातर लोग आ रहे हैं यूएई के अंदर, वो कौन सी कंट्री है जिससे वो आ रहे हैं? सर अभी पाकिस्तान से तो जो पैकेज हो रहा है वो ताशकंद से ज्यादातर हो रहा है। सही। ताजकान इसका यानी कि एक्सपेंसिव, क्या कोई आइडिया दे सकते हैं एक्सपेंसिव का मतलब? यानी कि टोटल वहां से बंदे का खाना पीना, वहां पे इंटरनेट यूज करना, सब यानी कि डाल टोटल यानी कि एस्टिमेट कि उस सर एक बिटवीन टू बिटवीन आइडिया है, कितना हो जाएगा? जो पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है पैकेज, तो वो 1,90,000, 1,95,000 ऐसे मिल रहा है। सही सही। इसमें यानी कि बंदे को कुछ सिर्फ इसके अलावा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने का, रहने का, सब कुछ यानी कि इसके अंदर इंक्लूड है सब कुछ? इसमें इसमें ये था कि पीसीआर नहीं होगा, पीसीआर टेस्ट खुद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो खर्चे थे वो शामिल थे।
खाना वगैरह। पीसीआर टेस्ट पाकिस्तान का है या दूसरी कंट्री के अंदर का, कौन सा उस कंट्री के इंक्लूड नहीं है? अंदर का भी खुद का है, पाकिस्तान में भी खुद का है। सही सही सही। एस्टिमेट फिर 2,20,30,000 बन ही जाएगा, तो पीसीआर टेस्ट होने तो इससे तकरीबन। ऊपर भी जा सकता है। जी जी जी, जाहिर है, छोटे मोटे खर्चे फिर खुद के भी निकल आते हैं। हाँ ये भी है। जी जी। यानी कि इससे रास्ते से अभी तक कोई आदमी आए हैं, कोई दोस्त आपके या कुछ आए इंटर हुए हैं यूई के अंदर, या कह रहे हैं नहीं, अभी तक सच है, मेरा तो कोई बंदा नहीं रूट इंटर हुआ, अटर? क्योंकि देखें अभी जो फ्लाइट मिल रही थी 20 तारीख की थी ताशकंद की, वो फुल हो गई थी। फिर 23 तारीख की, फिर 23 तारीख में भी पैकेज ले तो फिर अगले महीने की 8 तारीख तक जाएगा। मैंने तो खुद पैकेज ये नहीं किया, लेकिन काफी दोस्त जो हैं उन वो कर रहे हैं पाकिस्तान से। कहाँ से, या इंडिया से? किसी इंडिया वाले भी सेम वही रूट जो क्या आ रहे हैं, उसी रूट से इंडिया वाले भी आ रहे हैं, नहीं, कि इंडिया वाले इंडिया किसी और रूट से आ इंडिया रहे हैं? इंडिया का हो रहा है आर्मीनिया से। आर्मीना से? जी जी, आर्मीनिया का क्या उसमें पैकेज है, उसका कोई आइडिया? आर्मीनिया का अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हो तो शेयरिंग बेसिस पे आर्मीनिया का तकरीबन, एक आइडिया आपको दे दूं कि 5,800 तक तकरीबन हो जाएगा उसमें। और वो शेयरिंग बेसिस पे पाँच उसकी होगी, हाँ जी, जिसमें पाँच टिकट हजार आठ होगी सौ और दरम जी जी 5,800 दरम कह रहे हैं यानी कि आप? जी जी, दरम। सही 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 सही। ये 16 दिन का यानी कि पैकेज आप है। अब आपके पास कोई है ऐसी नहीं, कोई आपके पास ऐसी ऑफर है कि अगर कोई दोस्त वगैरह कोई करवाना चाहता है ऐसा कुछ, यानी कि रूट ट्रिप करना? बहुत से लोग हैं जिन लोगों के वीजे एक्सपायर हो रहे हैं, जी, स्पेशली उनके लिए इंडिया का सही तो है, उन्होंने आना है पाकिस्तान से या इंडिया से? जी, इंडिया का तो है, 18 जून में फ्लाइट है। अगर किसी दोस्त ने इंडिया से आना है तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, तो इंडिया से करवा दूंगा। पाकिस्तान का भी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ डेट्स ऐसी थी, और ये भी कंफर्म नहीं है कि 30 जून के बाद 1 तारीख को फ्लाइट्स ओपन हो जाए तो बंदे वैसे ही डिले हो जाएंगे आगे से। तो इसलिए पाकिस्तान का भी मैं नहीं कर रहा, इंडिया का कर रहा हूँ। इंडिया का अगर किसी ने रब्ता करना हो तो उसको नंबर दे दीजिएगा, तो रब्ता कर लेगा। वो 18 नहीं, जून को नाम फ्लाइट है इंडिया से। तो आपका नंबर तो ऑलरेडी सही में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। सही है, और जिसने करना है कहना जो डिस्क्रिप्शन में वाले। हाँ जी, और जो आपके दोस्त देख रहे हैं इस वक्त वीडियो, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरे को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि गाहे बगाहे मैं भी जो है इंफॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पे। तो जिसने मेरे से रब्ता करना हो तो नंबर भी मेरा वहाँ पे मिल जाएगा उनको। नहीं, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है और आपका नंबर भी दिया व्हाट्सएप का। सही है, जिसने रब्ता करना वो कर सकता है। सही है, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो ले सकता है, कहते कि हमने यूएई के अंदर आना है, हमारे वीजे एक्सपायर हुए हैं। क्योंकि इस जी टाइम जी कैसे कि लोग नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि लोगों का तो टाइम है देखने का रात को 9 बजे से है, 8 से 9 बजे पता है सब लोगों के काम वगैरह वर्किंग डे है। जी 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 इसलिए इस वक्त बहुत कम लोग अवेलेबल होंगे, कोई 1-2 बने हो लैब, वो भी बहुत मुश्किल से हैं। जी लेकिन ये जी वीडियो जो लोग देखेंगे बाद में, चले उनके लिए फायदा हो जाएगा, तो आइडिया हो जी जाएगा जी कि की जा रही है कि 6 जुलाई और 30 जून के बाद पाकिस्तान के फ्लैट ओपन होने का चांस और उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह हो जाए के बाद यूएई मजीद इसको एक्सटेंड नहीं करेगी। जी जी। तो और खास उम्मीद तो यही की जा रही है, बाकी यूएई गवर्नमेंट की मर्जी है कि यूएई। जी जी, बोलें आप गोर भाई। और मार्केट में ये बात अक्सर लोग बोल रहे हैं, जिनका काम नहीं है या जिनको पता नहीं है, वो दूसरे लोगों को परेशान ही कर रहे हैं किस्म का, कि 16 जून को फ्लाइट्स ओपन हो रही है पाकिस्तान से आने की। वो जो एक न्यूज आई थी खलीज टाइम में, वो ये थी कि जो पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट्स की क्वांटिटी कम की गई थी, 20% की गई थी, उसको बढ़ा के फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 15 जून तक कर दिया था। अब 15 जून से वो 20% जो क्वांटिटी थी वो अब उसकी तादाद बढ़ा के 50% कर देंगे, या यूएई से पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट। ये न्यूज ये नहीं थी कि 16 जून को पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं। न्यूज ये थी कि यहाँ से जाने वाली फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा देंगे। सही 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 सही। यानी कि अभी कह सकते हैं कि सुनने में ये है कि सर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका की फ्लाइट एक साथ ही ओपन होनी है। ज्यादा तो आप उम्मीद यही लोग लगा के बैठे हैं। तकरीबन
क्योंकि यही कह रहे हैं कि क्योंकि इकट्ठी ओपन होने की क्वालिटी है, सब इंडिया में कोरोना के केसेस कम हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी कम हो चुके हैं, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सेम सेम कंडीशन मिलती जुलती है। और कोरोना केस मॉनिटर करें यूई जैसे यूई के एविएशन वाले हैं, जब देखते हैं कि कोरोना कम होना, चांस उम्मीद बनती है कि वो ओपन कर देंगे। चांस उम्मीद तो सब जी लोगों की यही है, उम्मीद के उम्मीद तो यही है कि जी कर देंगे इकट्ठे ओपन। सही 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 सही। गौरव भाई वीजा वीजा की कोई अपडेट है? विजिट वीजा की अपडेट सर कोई नहीं है, जस्ट डन बेस ही हो रहा है अभी 1 महीने का। और जो 3 महीना है वो हो नहीं रहा, फैमिलीज का हो रहा है, सिंगल लेडीज का हो रहा है, मेल कैटेगरी जो है वो डन बेस के अलावा नहीं हो रहा। डन बेस के अलावा जो डालते भी है तो रिजेक्ट हो जाते हैं। सही सही सही, यानी डन बेस के अलावा वीजे का कोई चांस उम्मीद नहीं है अभी। जी नॉर्मल इसके वीजा अलावा यानी कि नहीं है। 34 देखिए ब्रैक में ही है, तकरीबन 1 महीने की 3 महीने की कीमत इधर में मिल रही है तकरीबन। जी जिसने 1 महीने का वीजा लेना, 3 महीने 3.5 महीने की, यानी कि आप ये समझ रहे वीजा लेना है, उसने 4 महीने की वीजे की कीमत पे करनी है, तो तभी उसको वीजा मिलना है 1 महीने का। एस्टिमेट यही है, वो भी डन बेस पे और ब्लैक में। नहीं, मार्केट में मुख्तलिफ रेट है, 4 महीने का तो नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि जो 3 महीने का आप 2 बार जो ले सकते थे वो एक बार वहां से आने के लिए 1 महीने का ले लेंगे। एक्चुअली मसला ये है, यहाँ आना मुश्किल है। एक बार इंटर होके फिर यहाँ पे लोग अपना वीजा एक्सटेंड भी कर लेंगे। विजिट वीजा में एक्सटेंड करें या रेजिडेंस में अप्लाई करें तो वो भी हो जाएगा। सही सही, यानी कि एंट्री का मसला है कि तो एंट्री हो जाए उसके बाद तो इश्यू नहीं है, लोगों को जॉब में भी कन्वर्ट, वर्क रेजिडेंट वीजे में भी कन्वर्ट हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर वीजे वीजे को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी एक्सटेंड हो जाता है, वो इशू नहीं है हाँ जी हाँ इन जी। दोनों कंडीशनों में। जी जी बिल्कुल है। चलें जी गौर भाई, यही थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन ली बकायदा लोगों से, क्योंकि लोगों टेंशन में हैं, वो लोग जो एक्सपायर वीजे हैं जिनके, वो बार बार कमेंट कर रहे थे यूई में कैसे हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाने का मुख्तसर में यही था कि चलो उनको एक पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि वो किस रास्ते से आ सकते हैं। बाकी 1 जुलाई और 6 जुलाई और 30 जून को इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा कि पाकिस्तान की फ्लाइट इंशाल्लाह आज उम्मीद यही है कि ओपन हो जाएंगी। हर बंदा ये दुआ कर रहा है, जी जी हम भी यही बिल्कुल। दुआ करते हैं हाँ जी हाँ जी। कि अल्लाह ताला करे। बाकी इंशाल्लाह गौर भाई की इंशाल्लाह नेक्स्ट ये जुमरात को इंशाल्लाह ना 9 बजे, 9 से 9:30 के उस टाइम लोग लाइव होते हैं, सही है, जी लोग ठीक। देख रहे होते हैं। जी जी ठीक। कम से कम आधा घंटा हम उनको दें, ताकि बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं, सवाल होते हैं, तो उनको देखते हैं कि अभी 3 से 4 आदमी देख रहे हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा क्योंकि सब लोग तो हैं वर्क में, काम में बिजी हैं। जी तो जी सब बिल्कुल है। लोग, आपको पता है कि यूई में काम करने वाले या पाकिस्तान में काम करने वाले 5 बजे से पहले छुट्टी किसी को भी नहीं होती है। जी जी बिल्कुल है। 5, 6, 7 बज जाते हैं उनको रूम में आते आते। हाँ जी हाँ जी ऐसे ही है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह गौर भाई फिर आपसे बात करेंगे। और जो मेरे जी दोस्त जरूर सुन रहे जरूर। हैं, देख रहे हैं, गौर भाई का डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मौजूद है, उनके चैनल का लिंक, आप इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, इनके व्हाट्सएप पे से भी पूछ सकते हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आके इस वीडियो को कंटिन्यू लोग देखेंगे, सही है, तो वो दिमाग में तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप रब्ता करना चाहें तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ओके गौर भाई, फिर आपसे ओके। बात करेंगे इंशाल्लाह ओके नेक्स्ट जी इस अल्लाह जुमरात हाफिज़। को, तो इनकमिंग जुमरात को। थैंक यू।